बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी केमिस्ट्री के न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पहले देखें, सबसे पहला एमसीक्यूज है मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। मैटर जो है वो नियॉन साइंस में किस फॉर्म में मौजूद होता है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, प्लाज्मा, गैस और लिक्विड क्रिस्टल्स। अब ये लास्ट टाइम मैंने जब स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया था, मैंने तब भी बताया था कि हर वो चीज़ जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है तो उसमें वो वाली गैसेस जो है उन्हें हम प्लाज्मा का नेम देते हैं। तो ये क्या होगी? नियॉन साइंस के अंदर मैटर किस फॉर्म में मौजूद होता है? प्लाज्मा की। सेकेंड एमसीक्यूज देखें तो इसमें क्या है? हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। अब हमने देखने हैं कि जो शॉपिंग बैग जो हम यूज़ करते हैं या शॉपर वगैरह जो हम यूज़ करके फेंक देते हैं तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो यानी अब देखें, इसका इफेक्ट हमने देखना है कि वो माहौल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम किस में डिस्कस करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो इसका ऑप्शन क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आगे थर्ड एमसीक्यूज है द मैन मेड पॉलीमर इज पॉलीस्टाइरीन। अब नेचुरल पॉलीमर्स की एग्जांपल्स में जब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस किया था तो मैंने नेचुरल के अंदर बताई थी स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स। लेकिन पॉलीस्टाइरीन जो है वो हम आर्टिफिशियली जो है वो बना रहे होते हैं, तो ये सिंथेटिक पॉलीमर्स कहलाते हैं, जिससे उसने मैन मेड पॉलीमर का भी नेम दिया है। आगे फोर्थ एमसीक्यूज है द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज अ रोम्बिक शेप। किस क्रिस्टल की शेप जो है वो क्या है? रोम्बिक है। अब हमने सल्फर की जो है वो फॉर्म पढ़ी थी एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस के टॉपिक में, कि सल्फर दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक उसकी फॉर्म होती है मोनोक्लिनिक एंड द सेकंड वन इज द रोम्बिक। तो सल्फर जो है इन तीनों में से, चारों में से सल्फर इसका राइट ऑप्शन है। अब इसके जो है 5 ऑप्शन देखें। विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज ए कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन भी आपने देखा था, इसकी एग्जांपल्स भी आपने देखी हैं। तो इसमें आपको पता है कि मिल्क जो है वो है एक कोलाइडल सोल्यूशन, जबकि स्लेट लाइम यूज फॉर वाइट वाश ये एक सस्पेंशन है, क्योंकि आपको पता है कि स्लेट लाइम जो है वो जो है वाइट वाश के लिए जब हम यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर हमें चीजें नजर आ रही होती हैं, पार्टिकल्स वगैरह। और विनेगर सोल्यूशन जो है, जो सिरका वगैरह है जो आपके घरों में मौजूद होता है, वो ट्रू सोल्यूशन है। और मिक्सचर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर, ये भी क्या है? ये भी सस्पेंशन है। सिल्वर क्लोराइड भी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। तो कोलाइडल सोल्यूशन कौन सा हुआ? मिल्क। ए जो है इसका क्या है? राइट आंसर है। सिक्स्थ ऑप्शन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें से हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर बताना है। कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर? आपको पता है वो वाला मिक्सचर होता है जिसके अंदर सब्सटेंसेस डिजोल्व नहीं होते, बल्कि वो डिफरेंट फेज में मौजूद रहते हैं सॉल्वेंट के अंदर। अब सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ये भी एक ट्रू सोल्यूशन यानी एक होमोजीनियस सोल्यूशन बनाता है। पोटाशियम नाइट्रेट को भी जब आप वाटर के अंदर ऐड करोगे तो वो भी डिजोल्व हो जाता है, वो भी होमोजीनियस बनाता है। हॉट चॉकलेट यानी जब आप चॉकलेट, मिल्क एंड शुगर वगैरह को मिक्स करके जब आप बनाते हो तो वो भी एक होमोजीनियस सोल्यूशन बनाता है। जबकि कंक्रीट मिक्सचर, जिसमें आप जो है रेत बजरी वगैरह को मिक्स करते हो, सैंड, सीमेंट, ये सारी चीज़ों को जब मिक्स करते हो वाटर, तो वो मिक्स नहीं होती वाटर के अंदर भी, और ये एक क्या बना लेता है? कंक्रीट मिक्सचर। तो क्या इसका राइट आंसर हुआ फिर कंक्रीट मिक्सचर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेवंथ एमसीक्यूज है अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर। इन मैटर की वो वाली स्टेट बताएं जिसकी प्रॉपर्टीज जो है लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दोनों के दरमियान लाई कर रही हो। लिक्विड मीन लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मीन क्रिस्टल्स। यानी ये कौन से वाले होंगे? लिक्विड क्रिस्टल्स, जिसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान क्या करती हैं? लाई करती हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का आपको पता है इसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड एंड गैसेस के दरमियान लाई करती हैं। प्लाज्मा जो है ये भी फ्लोरेसेंट गैसेस होती हैं। डार्क मैटर जो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर में आती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ? A1 लिक्विड क्रिस्टल। अब 8th वाला एमसीक्यूज देखें। 8 वाला, when the tiny visible particles of substance are dispersed through a medium the mixture is named as। अब हमें पता है कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और वो विजिबल नहीं होते, जबकि कोलाइडल के अंदर क्या होता है? कोलाइडल के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, लेकिन वो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं बनाते।
सस्पेंशन के अंदर हमें जो है पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और कोलाइडल के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका जो है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि इसमें उसने टाइनी का वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कोलाइड सोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको पता है कि वो वैसे ही होमोजीनियस फेज है, तो ये तो इसमें आता ही नहीं है बिल्कुल भी। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 9। आगे एमसीक्यूज नंबर 9 है, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हैज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अबाउट 13.2 ग्राम per 100 cm cube of at 40 degree Celsius. How its solubility will be affected if you decrease the temperature. अब पोटाशियम क्लोरेट का जो साल्ट है, इसका हमने टेम्परेचर का इसकी सॉलिबिलिटी के ऊपर इफेक्ट देखा था कि ये वो साल्ट है जो टेम्परेचर, जिसकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब हमने टेम्परेचर को जब डिक्रीज कर देना है तो उसकी सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर, द सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है 10। 10 ऑप्शन में वो क्या पूछ रहा है, यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस विल टॉपिक फॉल। अब उसने क्या कहा है कि हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर में किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, रेट। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेट ऑफ द रिएक्शंस को हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। यानी फिजिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं।